जी भी खड़ा है और बीच में कौन खड़ा है? शिष्य खड़ा हुआ है। अब शिष्य कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों कहा किसकी लागू पाए? बलहारी गुरु आपकी अपने गोविंदिया बताए। उड़ा के पहना विचार किया है कि गुरु नहीं होता तो मुझको गोविंद जी का मिलता। गुरु से ही तो गोविंद जी मिला है। गुरु ने तो गोविंद जी को मिलान कराया है, तो पहला गुरु जी का चरण लूंगा, गुरु को नमन करूंगा। गुरु नहीं होता तो गोविंद जी मिल नहीं पाता। तो गुरु जी को नमन किया पहले। जो गुरु सबसे बड़ा है, गुरु बिना भगवान मिल नहीं पाता है। पर मूर्ख आदिम होता है। मूर्ख को कितनी भी तुम सत्संग सुना लो, वे मूर्ख ही सत्संग को सुन नहीं पाता है। वे मूर्ख ये कहता है मुझ पे अच्छे कपड़ा है, मुझ पे तेल में मेरी खोपड़ी में बबरे हैं, अच्छा तेल साबुन लगा लूंगा और मैं अच्छा शरीर रख लूंगा। मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं कि मैं संसार में कैसे आया हूँ, कैसे नहीं आया हूँ, मुझको शरीर लेके क्या करना है, इससे मुझको क्या फल लाभ लेना है। मूर्ख को कितनी समझा लो तो मूर्ख का मूर्ख है, सबसे बड़ा है। तो मेरा कहना है कि जैसे कि गुरु सबसे बड़ा है, पर पूरे गुरु 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 कहने से कुछ नहीं होगा। ये भी ध्यान करने की बात है। हाथ में ले लिया गुड़ और गुड़ लेके हाथ में और गुड़ 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 कह रहा है। कितनी भी गुड़ गुड़ कह लो, जब तक कि हमारे हाथ में से गुड़ मुंह में नहीं जाएगा और गुड़ को मुंह में नहीं लेंगे और अंदर क्या है कि गुड़ को अंदर नहीं उतारेंगे तो हमने गुड़ लिया ऐसा नहीं लिया। गुड़ की लाभ लेना है, गुड़ का फायदा लेना है, मुंह को मीठा करना है तो हमको गुड़ को अंदर लेना ही पड़ेगा। तो गुड़ लेने का फायदा है, गुड़ का लाभ है। तो गुड़ के ऊपर केवल दास्तान दिया है, माता है, बहन है, भाई हो, भगत हो, केवल गुरु की बात है। गुरु गुरु कहने से कुछ नहीं होगा। आखिर में गुरु की मर्यादा को हमारे अंदर लेने ही पड़ेगी। चाहे हमारे अंदर गुरु की मर्यादा है और गुरु की मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो फिर गुरु करने का फायदा हमको पूरा मिल ही जाता है। गुरु गुरु कह रहा है, चोरी कर रहा है, गुरु गुरु कह रहा है, बुरे मत माने, गुरु गुरु कह रहा है, चोरी कर रहा है, गुरु गुरु कह रहा है, दौड़ा तोड़ रहा है, गुरु गुरु कह रहा है, माई बापन से मुझसे नहीं बोलता है, गुरु गुरु कह रहा है और अहंकार बता रहा है, क्रोध बता रहा है, अहंकार बता रहा है, गुरु गुरु कह रहा है, सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, गुरु गुरु कह रहा है और गान में पाल्टी पटका रहा है। कितने भी गुरु गुरु कह लो, जब तक की मर्यादा हमारे पास में नहीं है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ये निष्ठम कहो मेरे भाइयों। परमात्मा कहाँ है? मर्यादा में है। गुरु कहाँ है? मर्यादा में है। गुरु मर्यादा में है, ये जान लो। अब मेरे प्यारों जैसे गुरु गुरु कह रहे हैं और भाई के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बैर कर रहे हैं, अब आपको कैसे गुरु मिलेगा? बोलो गुरुदेव भगवान की भजमनी नारायणी 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 भजमनी नारायण नारायण नारायणी भजमन नारायण नारायण नारायणी भजमन नारायणी नारायण नारायणी भजमन नारायण नारायण नारायणी भजमन नारायण नारायण नारायणी
नारायण को नाम लगे मोरे मीठो, नारायण को नाम लगे मोरे मीठो, नारायण को नाम लगे मोरे प्यारो, नारायण को नाम लगे मोरे प्यारो, नारायण को नाम लगे मोरे प्यारो, नारायण को नाम लगे मोरे मीठो, नारायण को नाम लगे मोरे मीठो, नारायण को नाम लगे मोरे मीठो, सब जग लागे मुझको फीको, सब जग लागे मुझको फीको, सब जग लागे मुझको फीको, राम नाम का स्मरण कर लो, राम नाम का सुमिरन 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 कर लो, जीवन सफल हो जाए कि भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय हो। बोलो संत मुनि महात्मा की जय हो। और आपकी जिससे बात बने की परमात्मा की कितनी विशेष कृपा हुई है। ये परमात्मा की कृपा से आज सत्संग की वर्षा हो रही है, सत्संग मिलने को जा रहा है। ये सत्संग कब होता है, कब मिलता है? जो विशेष कृपा परमात्मा को होती है, परमात्मा की कृपा से सत्संग मिलता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं पाती है मनुष्य प्राणी के ऊपर, तो मनुष्य प्राणी को परमात्मा का सत्संग मिल नहीं पाता है। वे कभी भी आ भी नहीं पहुंचेगा और आ भी जाएगा, बैठ भी जाएगा तो सुन नहीं पाएगा। अनेक बात में बतलाएगा, अनेक बात छिड़ेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुन पाएगा और फिर सो जाकर घर को भागी जाता है। क्यों? इतने जन्म जन्म के पाप के लेके बैठा हुआ है, सवार हो रही है पाप की पूंजी, कितने सुन ही पाते हैं। उड़ाकर की जैसे बात माने की एक महात्मा जी था और एक महात्मा जी के एक चेला था। और चेला को जैसे बात माने क्या है कि गुरु ने बहुत काफी ज्ञान दे दिया था। गुरु ने ये की बेटा मैं तेरे को अंधकार में से प्रकाश में लाता हूं। जिसी रात अंधेरी है और अंधेरी रात में उड़ाकर की जैसी बात माने की अंधेरी पृथ्वी को ढक देती है। अंधेरी रात पृथ्वी माँ है, इसको ढक देती है, तो अंधेरी में कुछ नहीं दिख पाता है। ऊंचा है, नीचा है, टीला टाकड़ा है, कांटा है, कीचड़ है, दिख नहीं पाता है। और जब उड़ाकर की अंधेरी का मरती है, जो सूर्य का प्रकाश खिल जाता है, तो अंधेरा अपना आप मिटी जाता है, पूरी पृथ्वी पे प्रकाश हो जाता है। जब तक कि पृथ्वी पे प्रकाश नहीं होता है सूर्य का, जब तक पृथ्वी का अंधकार रूपी अंधेरा नहीं जाता है। और सूर्य उग जाता है, सूर्य की प्रकाश खिल जाता है, तो अंधेरा अपना आप मिटी जाता है। ऐसे बेटा कि आपके अज्ञान रूपी अंधेरा गुरु मिटा सकता है। गो और रो नाम प्रकाश है, गो नाम अंधकार है। बेटा ये कहना है जैसे कि एक तो किसी से झूठ नहीं बोलना, ये मनो शरीर एक ही, चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, और यश मनुष्य देख के और गांव में पालतू नहीं पटकना, गांव में पालतू नहीं पटकना, और एक किसी से पैर नहीं करना। ये तीन ज्ञान को अपने अंदर काम लेना। और जो मनो शरीर लेकर के और गुरु बना लिया, और गुरु बनाए बाद में क्या है, झूठ बोलता है, पैर करता है और गांव में पालटी पटकता है,
जब तक 3 चीज नहीं छोड़ेगा तो गुरु का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, पर मुक्ति नहीं होगी। खेत में जौ बो दिया, वाई में चना बो दिया, वाई में गेहूं बो दिया, तो बीज तो सभी उगेगा। आखिर में दोनों ही सब बीज उगेगा और सब बीज को काटना ही पड़ेगा। पेवर गेहूं नहीं मिलेंगे, जौ भी मिलेंगे, चना मिलेंगे, तरा भी मिलेगा, सरसों मिलेगी, वाई में काटना से पड़ेगा। एक है, इतनी बात को गुरुजी ने कहा, अपने शिष्य को बात बताई पूरी। अब मेरी पैरों जैसी बात मानी क्या है कि चेला जी गुरु की बात को या कान में सुनना, या मुड़ काट देना, या में सुनना, इसमें काट देना। तो क्या की आरी कर ले राम से तो प्यार, मैं रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, मैं रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, मैं रतु बरसे रयोर कर ले हरि से तो प्यार, मैं रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, मैं रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, मैं रतु बरसे रयोर, रतु बरसे रयोर भाई, मैं रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, मैं रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, मैं रतु बरसे रयोर। मात पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की तो सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा, आई तो जगत में मुसार, तुम्हारा तेरा योग ले राम से प्यार, रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, रतु बरसे रयोर कर ले राम से प्यार, रतु बरसे रयोर। कली कली राम से प्यार ये मत बस रहा, कले कले हरि से प्यार ये मत बस रहा। अब परमात्मा को कि प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। अरे परमात्मा प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। चाहे हम कितनी भी ज्ञानी हो लो, कितनी भी वक्ता हो लो, कितनी भी भजन का गवैया हो लो, आखिर में कितनी प्रवचन कर लो, आखिर में भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान को तो प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। और जब भगवान से भाव नहीं, प्रेम नहीं है, तो भगवान उसको कैसे मिलेगा? उड़ा के भगवान की हमको जानकारी हो जाती है, जानकारी मिल जाती है, तो जानकारी होने से भगवान से प्रीति हो जाती है, और प्रीति होने से प्रेम हो जाता है। और जब भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से चलता बैठते खाते पीते नहाते धोते का भाव भगवान से जुड़ गया, और भगवान से भाव लग गया, भगवान से भाव जुड़ गया, तो बुराई से भाव अपना आप हटी जाता। बुराई से भाव कब हटेगा? बुराई से मन से कब हटेगा? जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, परमात्मा से भाव जुड़ जाएगा, तो अपना आप ही बुराई से मन छूटी जाता। और जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं है और जब तक परमात्मा से भाव नहीं है, तो वाकई अंदर से बुराई नहीं जाएगी। तो बुराई में भागेगा, तेरी मेरी करेगा, चोरी करेगा, गांव में पार्टी पड़ेगा, तू आके मत जा, जो तेरी ओरी मैं हूं, रे तुम मरगो खा जीवित ही बैठे हो। मेरे भाइयों ध्यान कर लो, ऐसा विचार हमारे अंदर है और ऐसा विचार नहीं छूटेंगे। तो मेरे भाइयों देख लो, वे कर्म का भोग तो भोगना ही। उड़ा के जिस बात मनीष ने कह दी कि माँ पिता गुरु की सेवा, माता पिता
ये पुत्र का अधिकार है मां की सेवा करना, पिता की सेवा करना और मां पिता धर्म को अपने पास में लेना, ये पुत्र का अधिकार है। और ये पुत्र अपनी मां की सेवा नहीं करता है, पिता की सेवा नहीं कर पाता है और मां और पिता को दुख देता है, मां पिता से बैर करता है और मां पिता से मुख से नहीं बोलता है, वह गुरु की शरण में जाएगा और भी गुरु बनाएगा तो उस जितने गुरु कर ले आखिर में उसको गुरु का फायदा कभी